हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना काव्या में। आज आप सुनेंगे गर्भ गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। प्रिय माता, आपसे विनती है कि वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ, गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह केवल किसी एक युग, किसी एक परिस्थिति या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कही गई, बल्कि उस हर मनुष्य के लिए कही गई है जो जीवन के बीच खड़ा होकर भीतर से उत्तर खोज रहा है। यही कारण है कि सारे शास्त्रों के जानकर महापुरुष और सभी संत गीता पाठ की सलाह देते हैं। वे जानते हैं कि गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवन को देखने की दृष्टि है। गीता में योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बड़ी गहराई से समझाया गया है। यहाँ योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना या आसन करना नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना और भागवत गीता भगवान से जुड़ने का माध्यम है। यह जुड़ाव बाहर के किसी स्वरूप से नहीं, भीतर की चेतना से होता है। गीता यह सिखाती है कि कर्म करते हुए भी कैसे जुड़ा जाए, ज्ञान रखते हुए भी कैसे विनम्र रहा जाए और संसार में रहते हुए भी भक्ति कैसे बनी रहे। गर्भावस्था का समय जीवन का स्वर्णिम काल होता है। यह वह समय है जब माता केवल एक देह को नहीं, एक भविष्य को आकार दे रही होती है। इस काल में जो भाव, जो विचार और जो शब्द माता के भीतर चलते हैं, वे सीधे गर्भस्थ शिशु की चेतना में उतरते हैं। इसलिए कहा गया है कि गर्भावस्था के समय गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। यह पाठ केवल पढ़ना नहीं होता, यह माँ और शिशु के बीच एक मौन संवाद होता है। जैसे माता अपने भीतर कह रही है, आओ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गीता का पाठ करवाती हूँ। मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम जीवन के संघर्षों से डोगे नहीं, उन्हें समझ सकोगे। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। गीता की शुरुआत किसी आदेश से नहीं होती, किसी सिद्धांत से नहीं होती, बल्कि मनुष्य के दुख से होती है। अर्जुन उस समय अत्यंत दुख में था। उनका मन व्याकुल था, उनका शरीर कांप रहा था और उनकी दृष्टि अस्पष्ट नहीं रह गई थी। पर उन्होंने अपने दुख को दबाया नहीं था, ना ही उससे भागे। उन्होंने अपने दुख को भगवान से जोड़ दिया और यही गीता का मूल है। जब मनुष्य अपने दुख को ईश्वर से जोड़ देता है, तभी मार्गदर्शन का द्वार खुलता है। अब हम गीता का प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं। गीता की शुरुआत दृष्टि से होती है, दृश्य को देखने की इच्छा से होती है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध का विवरण नहीं मांग रहा, यह धृतराष्ट्र के भीतर की स्थिति को प्रकट कर देता है। इससे पहले कि प्रश्न से हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र कितनी अधिक मन से अंधे थे। उन्होंने यह नहीं पूछा कि धर्म की ओर कौन खड़ा है, उन्होंने यह नहीं पूछा कि अधर्म का अंत क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। वे जानते थे कि उनके पुत्र धर्म और अधर्म की चिंता नहीं करते। वे जानते थे कि उनका मार्ग गलत है, इसी कारण उनका चिंता भी अधिक था। गीता यहाँ बिना उपदेश दिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दे देती है। जो व्यक्ति भीतर से जानता है कि वह गलत के साथ खड़ा है, वही सबसे अधिक भय में रहता है। और यही से हर माता पिता को सीख लेनी चाहिए। यदि माता पिता जानते हैं कि उनके पुत्र या पुत्री गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका कर्तव्य केवल पक्ष लेना नहीं है, उनका कर्तव्य है रोकना, समझाना और सही दिशा दिखाना। अंधा समर्थन प्रेम नहीं होता। जो माता पिता यह जानते हुए भी अपने बच्चों को गलत कर्मों का साथ देते हैं, वे आगे चलकर विनाश का कारण बनते हैं। गीता इसी प्रकार आगे बढ़ती है।
अब हम उसी पहले प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न सुनते ही संजय कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि यह केवल युद्ध की सूचना का प्रश्न नहीं था, यह धृतराष्ट्र के भीतर छिपे भय का स्वर था। धृतराष्ट्र ने पहले ही शब्द में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र का भेद कर दिया था। वे जानते थे कि धर्म और अधर्म के बीच ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, फिर भी उनकी दृष्टि पुत्र मोह से ढकी हुई थी। संजय बोले, हे राजन, जिस समय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उसी समय दुर्योधन के चित्र में एक सूक्ष्म विचलन उत्पन्न हुआ। बाहर से वह स्वयं को स्थिर दिखा रहा था, पर भीतर उसका मन आशंकाओं से भर उठा था। पांडवों की सेना की सुव्यवस्थित रचना को देखकर उसके भीतर एक बेचैनी उठी और उसी बेचैनी में वह आचार्य द्रोण के पास गया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास गया, न कर्ण के पास, न कृपाचार्य के पास। वह सीधे अपने गुरु के समीप पहुंचा। शास्त्र यहाँ मनुष्य के स्वभाव को उजागर करता है। जब व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है, तब वह सबसे पहले उसी को प्रभावित करना चाहता है जिसके निर्णय से परिणाम बदल सकता है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपदी पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा सुव्यवस्थित की गई इस पांडव की सेना को देखिए। इन शब्दों में केवल सेना का उल्लेख नहीं था, धृष्टद्युम्न का नाम लेना एक सोची समझी चाल थी। वह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ था और उसका जन्म भी इस उद्देश्य से हुआ था कि वह आचार्य द्रोण का वध करेगा। आचार्य द्रोण इस सत्य को जानते थे, दुर्योधन भी इसे भली भांति जानते थे, इसलिए उसने उसी नाम से बात आरंभ की ताकि आचार्य के मन में छिपा हुआ आक्रोश जागृत हो जाए और युद्ध के समय उनके भीतर कोई करुणा या मोह शेष ना रह जाए। यहाँ गीता मनुष्य के मन की गहराई को बिना कहे प्रकट कर देती है। दुर्योधन का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं था, वह गुरु के मन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था। वह जानता था कि जहाँ गुरु का मन डगमगाता है, वहाँ सेना की दिशा भी डगमगाने लगती है। इसके बाद दुर्योधन पांडव की सेना के वीरों का परिचय देने लगा। उसने कहा, उस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी महारथी है, विराट है, महाराज द्रुपद है, दृष्टिकेतु है, चेकितान है, बलवान काशीराज है, कुंती भोज है, उत्मोजा है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के 5 पुत्र भी माहर है। बाहर से यह वीरों की सूची लगती है, पर भीतर यह भय का विस्तार है। जितना अधिक दुर्योधन गिनाता है, उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि पांडव की शक्ति उसके मन में कितनी गहराई से बैठ चुकी है। हमारे जितने भी गर्भावस्था में माताएं बहनें हैं, सबके पास शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब माताएं बहन के पास पहुंच सके। गर्भावस्था बहुत ही कठिन समय होती है माँ, इसीलिए आप हो सके तो गर्भावस्था में जितना हो सके भगवान के महामंत्रों की जाप और भगवान के ध्यान करना जरूरी है। इसलिए आइए इस कथा की सच्चे दिल सच्चे मन से रसपान करते हैं। प्रिय माताएं, क्या आप जानते हैं कि प्रहलाद कौन था? हे माँ, अब आप अपने गर्भ पर हाथ रखिए, स्थिर हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांसों के साथ इस दिव्य यात्रा का पहला चरण सुनिए। अपने भीतर उस नन्ही धड़कन को महसूस कीजिए जो आपके रक्त के प्रभाव के साथ गूंज रही है। यह कथा आपके कानों के लिए नहीं है माँ, यह आपके गर्भस्थ शिशु की आत्मा के लिए है। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है माँ, यह संस्कार की गंगा है, यह साधना की सरिता है, यह अमृत है जो आपके शिशु के प्राणों में सीधा उतर रहा है। माँ, जैसे प्रातःकालीन सूरज की किरणें धरती के अंधकार को मिटाकर जीवन का आलोक भर देती है, वैसे ही यह कथा आपके गर्भ की गहराइयों को प्रकाशित करेगी। प्रिय माँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कहानी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। प्रिय माँ, हमें उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगा। इसलिए कमेंट्स में भगवान विष्णु या राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप कल्पना कीजिए माँ कि आपके चारों ओर एक शांत वन है, जहाँ मंद मंद पवन बह रही है, पत्तों की सरसराहट में कोई गुप्त गान गूंज रहा है और उसी शांति में आज यह कथा प्रारंभ हो रही है। यह कथा है असुरराज हिरण्यकश्यप की माँ। उसका नाम सुनते ही युगों की स्मृति में भय और आतंक की छाया गूंज उठती है। वह कश्यप अर्से और दीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसका भाई हिरण्यकाक्ष पहले ही विष्णु के हाथों मारा गया था। इसी कारण हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थक उठी थी। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा तप करेगा जिससे उसे अजय शक्ति प्राप्त हो और वह स्वयं देवताओं से भी ऊपर हो जाए। वह तप करने के लिए जंगल में चला गया। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसने अपने प्राण वायु को रोक लिया, स्थिर खड़ा रहा, शरीर की नसें सूख गई। उसकी इस अद्भुत साधना से तीनों लोग कांप उठे, देवता चिंतित हो गए और अतः ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वस्त हिरण्यकशिपु, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगे तुझे क्या चाहिए। माँ, सोचिए जरा, जब किसी के हृदय में अहंकार का ज्वालामुखी जल रहा हो तो वह कैसा वरदान मांगता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं किसी मनुष्य के हाथों मरूं, ना किसी पशु के हाथों मरूं, ना मैं दिन में मरूं जाऊं, ना रात में, ना धरती पर मेरी मृत्यु हो, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से मैं वध हूँ, और तीनों लोकों में ऐसा कोई ना हो जो मेरा अंत कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि यह सब शर्तों के बीच भी काल का विधान छिपा था। परंतु उन्होंने कहा, तथास्तु। हे माँ, सोचिए, जब किसी को ऐसा वरदान मिल जाता है कि ना उसे देवता मार सके, ना दानव, ना मनुष्य, ना पशु, तो उसका अहंकार किस ऊंचाई तक पहुंचता होगा। हिरण्यकशिप लौटा और उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को हटा दिया, देवताओं को बंदी बना लिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवे भय से कांपने लगे। अब कथा आती है रानी कयाधु की। वह उसकी पत्नी थी। जब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकशिप का अत्याचार असहनीय हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि उसके वंश को ही नष्ट कर दिया जाए। उसी समय रानी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने योजना बनाई कि कयाधु को बंदी बनाकर उसका गर्भ गिरा दिया जाए, ताकि कोई असुर जन्म ना ले पाए। लेकिन माँ विधि को कौन रोक सकता है। जब वे कयाधु को ले जा रहे थे, तभी नारद जी प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा थी, उनकी वाणी में धर्म की ज्योति थी। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवज्ञ, गर्भ कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो ईश्वर का परम भक्त बनेगा। तुम इसे नष्ट करोगे तो स्वयं धर्म का हनन होगा। इसे मेरे पास छोड़ दो। देवताओं ने नारद जी की आज्ञा मानकर कयाधु को उनके संरक्षण में सौंप दिया। नारद जी उसे अपने आश्रम ले गए। हे मृत शक्ति माँ, सोचिए वह क्षण कैसा रहा होगा जब एक भयभीत स्त्री, जिसके पति का अहंकार तीनों लोकों में फैला था, वह गर्भवती अवस्था में महर्षि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उसे जो शांति मिली वही तो सच्ची साधना थी। नारद जी ने उसे केवल सुरक्षित आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि हर दिन धर्म, भक्ति और विष्णु प्रेम का पाठ पढ़ाया। और माँ, यही वह क्षण था जब गर्भस्थ प्रहलाद ने पहली बार नारायण भक्ति का रस पिया। गर्भ में रहते हुए उसने सुना, नारायण नारायण। सृष्टि का प्रत्येक कण उन्हीं से बना है, उन्हीं में विलीन होता है। वही आदि है, वही अनंत है। देवताओं के हाथों से मुक्त होकर जब रानी कयाधु नारद जी के संरक्षण में आई,
तो उसके भयभीत हृदय में धीरे धीरे शांति उतरने लगी। वही सोच रही थी कि शायद उसका अंत निकट है, शायद यह गर्भ भी ना बच पाए। पर महर्षि नारद का आश्रम तो करुणा का तीर्थ था। वहाँ कोई भय नहीं था, वहाँ केवल शांति थी, केवल भक्ति का संगीत था। नारद जी ने उसे अपने आश्रम में बैठाया, उसके माथे से आंसू पोंछे और मधुर वाणी में बोले, हे देवी, तू चिंता मत कर। तेरे गर्भ में जो आत्मा पल रही है वह ईश्वर की ही योजना है। वह कोई साधारण संतान नहीं है। यह शिशु इस लोक में भक्ति का दीपक जलाने आया है। तेरे गर्भ में विष्णु का परम भक्त पल रहा है। माँ, जैसे यह वचन रानी के कानों से भीतर गए, वैसे ही वे गर्भस्थ शिशु के प्राणों में अंकित हुए। हे माँ, अब कल्पना कीजिए कि आप भी उसी आश्रम में बैठी है। एक शांत वातावरण है, मंद पवन बह रही है, समीप ही वेदों का गान हो रहा है और उस गान में नारद जी का स्वर गूंज रहा है, नारायण नारायण। यह ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनाई देती, यह आत्मा तक पहुँचती है। यही ध्वनि गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुनी। नारद जी ने प्रतिदिन कयाधु को धर्म और भक्ति के उपदेश दिए। वे कहते संसार का सुख क्षणिक है, परंतु प्रभु की भक्ति अमर है। जिसने अपना मन ईश्वर के चरणों में स्थिर कर दिया, उसके लिए भय का कोई स्थान नहीं रहता। जब आप अपने शिशु के लिए शुभ की कामना करती है तो याद रखिए कि सबसे बड़ा शुभ यही है कि उसका मन बचपन से ही विष्णु भक्ति में रहे। माँ, सोचिए यह उपदेश जब गर्भस्थ शिशु ने सुने तो उसके मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। जैसे कोई नन्हा पौधा जड़ों में जल पाकर सीधा सूर्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही प्रहलाद की आत्मा भी गर्भ में ही ईश्वर की ओर बढ़ने लगी। कयाधु कई बार अपने दुख का वर्णन करती, स्वामी, मेरा पति हिरण्यकशिपु अत्याचारी है। वह चाहता है कि संपूर्ण सृष्टि उसे ही भगवान माने, पर मैं असहाय हूँ। मैं कैसे इस भय और आतंक में जी सकूँ। नारद जी मुस्कुराए, कहते, देवी चिंता मत कर। तेरे गर्भ में जो पल रहा है वही तेरे पति के अहंकार को तोड़ेगा। वही संपूर्ण लोगों को दिखाएगा कि सच्चा बल केवल भक्ति में है, ना कि क्रोध और अत्याचार में। तू केवल शांत रह, तेरे मन की शांति ही तेरे गर्भस्थ शिशु की शक्ति बनेगी। हे मृत शक्ति, यही पहला संस्कार है जब माँ का मन शांत होता है। जब माँ के कान भक्ति के गीत सुनते हैं तब वही तरंगे शिशु की आत्मा तक पहुँचती है और उसका जीवन दिशा पाता है। रातें आश्रम में भक्ति गीतों के साथ बीतने लगी। नारद जी वीणा बजाते और मधुर स्वर में गाते, नारायण नारायण। उस गान में आकाश की निस्तब्धता घुल जाती, तारे भी मानो उसी ध्वनि पर झिलमिला उठते और गर्भस्थ शिशु उस संगीत में डूबकर अपने जीवन का पहला संस्कार पा रहा था। माँ, अब आप आंखें मूंद कर सुनिए, जैसे नारद जी आपके सामने बैठकर वीणा बजा रहे हो। उनके स्वर में पूरा वातावरण गूंज रहा है और आपका शिशु आपके गर्भ में इस भक्ति का अमृत पी रहा है। यही वह क्षण है जहाँ से प्रहलाद की कथा वास्तव में आरंभ होती है। गर्भ में ही सुनी हुई भक्ति जिसने उसके जीवन को अमर बना दिया। नारद जी का आश्रम रानी कयाधु के लिए केवल एक सुरक्षित स्थान नहीं था, बल्कि वह आश्रम अब उसके हृदय के भय को मिटाने और आत्मा में शांति भरने का तीर्थ बन चुका था। हर सुबह जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण वृक्षों की पत्तियों पर चमकती और पक्षियों का गान वातावरण को आलोकित कर देता, तब नारद जी अपनी वीणा के तार छोड़ते। उनकी वीणा से उठी हुई ध्वनि आकाश में गूंजती और फिर उनके होठों से निकलता मधुर स्वर, नारायण नारायण। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह सृष्टि का नाद था। यह केवल शब्द नहीं थे, यह शाश्वत ऊर्जा थी। यह ध्वनि सुनते ही कयाधु के हृदय का भय जैसे वाष्पित हो जाता और उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी उस ध्वनि की लय पर स्थिर हो जाता। नारद जी प्रतिदिन उसे धर्म और भक्ति के उपदेश सुनाते। वे कहते, देवी, यह संसार क्षण भंगुर है,
यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है, परंतु ये सब केवल बाहरी आवरण है। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अमर है। और जब आत्मा प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाती है तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। आपके गर्भ में जो बालक पल रहा है वह इस सत्य को गर्भ से ही सुन रहा है। यही कारण होता है कि जब वह जन्म लेगा तो उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होगी। वह न मृत्यु से डरेगा न अत्याचार से। उसका हृदय केवल ईश्वर के नाम से भरा रहेगा। कभी नारद जी उसे धर्म का मर्म समझाते। वे कहते धर्म केवल आचार विचार का पालन नहीं है, धर्म वह है जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए। सत्य धर्म है, करुणा धर्म है, अहिंसा धर्म है, परंतु इन सब का शिखर है भक्ति। जिसने भक्ति को अपना लिया उसने समस्त धर्मों का सार पा लिया, और जिसने भक्ति को छोड़ दिया उसके लिए कोई बल कोई वैभव अस्थायी नहीं रहता। कयाधु उनकी बातें सुनकर आंसुओं से भर जाती। उसके हृदय में जो भय था वह धीरे धीरे मिटने लगा। उसके नेत्रों में आशा का प्रकाश जाग उठा। गर्भस्थ प्रहलाद भी जैसे इन सब बातों को आत्मसात कर रहा था। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में सुना हुआ संस्कार जीवन भर साथ रहता है। जैसे मिट्टी में बीज वही फल देता है जैसा उसमें पहले से अंकुरित किया गया है, वैसे ही गर्भ में जो वचन सुनाई देते हैं वे आत्मा की जड़ों में उतर जाते हैं और वही जीवन का आधार बन जाते हैं। यही कारण था कि प्रहलाद गर्भ में ही विष्णु भक्ति में रमने लगा। एक दिन नारद जी ने कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, देवी, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। ना कोई किसी के पाप का भागी है और ना कोई किसी के पुण्य का, परंतु जब जीव अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है वही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को सच्चे दिल से अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और गर्भावस्था में जितने माँ हैं सबके पास शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर राधे राधे जरूर लिखिए। आपके गर्भस्थ शिशु ने यह सुन लिया है, अब यह जीवन भर अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करेगा और यही उसका धर्म होगा। फिर उन्होंने उसे करुणा का महत्व बताया। बोले, देवी, संसार में सबसे बड़ा तप करुणा है। जिसने करुणा को अपना लिया उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि करुणा वही है जो स्वयं ईश्वर के हृदय में है। जो आत्मा गर्भ से ही करुणा सुनती है वह जन्म के बाद हिंसा में नहीं उलझती और हर प्राणी में अपने प्रभु का दर्शन करती है। यही कारण है कि तेरी संतान संसार में जब आएंगी तो इसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। यह अपने शत्रुओं तक के करुणा रखेगा। नारद जी की बातें केवल कयाधु को सत्वना नहीं देती थी, बल्कि गर्भस्थ प्रहलाद के मन पर भी अमिट छाप छोड़ रही थी। उसके कान भले ही अभी विकसित हो रहे थे, परंतु आत्मा प्रत्येक शब्द को ग्रहण कर रही थी। उसकी चेतना में पहले से ही भक्ति अंकित हो रही थी। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर धीरे धीरे छेनी चलाकर उसमें आकृति गढ़ता है, वैसे ही नारद जी के वचन गर्भस्थ प्रहलाद की आत्मा पर भक्ति की मूर्ति गढ़ रहे थे। कभी वे सृष्टि का रहस्य सुनाते, कहते यह आकाश, यह वायु, यह अग्नि, यह जल और यह धरती सब उसी एक की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। वही ब्रह्मा है, वही नारायण है। जब यह सब ना था तब वही था, जब यह सब ना रहेगा तब भी वही रहेगा। और जब जीव यह जान लेता है कि सब कुछ उसी का है तो उसका मन कभी मोह में नहीं फंसता। कभी वे भक्ति की महिमा बताते, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। राजसत्ता नष्ट होती है, सेना हार जाती है, संपत्ति छीन जाती है, पर जिसने अपने हृदय में भक्ति का दीपक जला लिया उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह भक्ति ही है जो नरक में पड़े जीव को भी अमृत का स्वाद चखा देती है
और यही भक्ति तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा में अंकित हो रही है। कभी वे प्रेम की व्याख्या करते, प्रेम केवल किसी से मोह करना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जब आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए, जब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद ना रहे, जब भक्त का हृदय केवल प्रभु की इच्छा में रम जाए, तभी प्रेम पूर्ण होता है। इन उपदेशों ने क्याधु को नया जीवन दिया। अब यह केवल भयभीत स्त्री नहीं रह गई थी, अब वह समझ गई थी कि उसका गर्भ केवल एक शिशु का गर्भ नहीं है, यह तो एक युग की दिशा बदलने वाला गर्भ है। जब भी वह गर्भ पर हाथ रखती, उसे लगता कि भीतर कोई देवी ऊर्जा हलचल कर रही है। यह हलचल केवल जीवन की हलचल नहीं थी, यह भक्ति की धड़कन थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। देवताओं को लगा था कि हिरण्यकशिपु का वंश केवल आतंक देगा, पर नारद जी के आश्रम में बैठा वही अंश अब धर्म और भक्ति का स्तंभ बनने वाला था। यह विरोधाभासी सृष्टि का अद्भुत विधान है। जहाँ एक और पिता अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, वही गर्भ में पल रहा पुत्र भक्ति और सत्य का अवतार बन रहा था। नारद जी एक दिन कयाधु के समीप बैठे और बोले, देवी, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। वह सोचता है कि सब कुछ वही करता है, परंतु सच्चाई यह है कि सब कार्य केवल प्रभु की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। मनुष्य तो केवल एक माध्यम है। जिसने यह सत्य समझ लिया वह कभी गर्व नहीं करता। वह जान लेता है कि मेरे हाथ से जो भी कार्य होता है वह भी उसी की शक्ति से है। कयाधु इन वचनों को सुनकर गहरे भाव में डूब जाती है और उसके गर्भस्थ शिशु की आत्मा में यह शिक्षा अंकित हो जाती है। फिर नारद जी ने कहा, देवी, मृत्यु से मत डरना। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। आत्मा नष्ट नहीं होती। जो आत्मा जन्म और मृत्यु के पार देख लेती है, उसे कभी शोक और भय नहीं होता। तेरे गर्भस्थ पुत्र ने यह ज्ञान अभी से सुन लिया है, इसलिए जब वह संसार में आएगा तो मृत्यु भी उसके सामने नगण्य लगेगी और कभी भयभीत ना होगा। प्रिय माताएं, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को सच्चे दिल से रसपान किए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, राधे राधे, ताकि आपके बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सुन सके। और हो सके तो जितने भी गर्भावस्था में माँ है, ये जानकारी सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तभी तो हमें अच्छा होगा। अब आप सुनिए दूसरे गर्भ कथा, एक और कहानी। ये गर्भ कथा, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो माता अन्नपूर्णा के गर्भ की कथा सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है। इस दुनिया में सदा सद्गुण से संपन्न उत्पन्न होता है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर से ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से तुम सद्य गुण संपन्न रहोगे। आओ इस कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा ने जगत की रचना की, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का दायित्व लिया और भगवान शिव ने उसका संहार का कार्य संभाला। परंतु जब जगत में संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मात्र भोजन के अभाव में त्राही त्राही करने लगे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। त्रिलोक में अन्न का अभाव न केवल भौतिक भूख का संकट बना,
अपितु धर्म, कर्म और साधना भी साबित होने लगी। ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, यह संसार बिना अन्न के कैसे जीवित रहेगा? क्या यह संहार का समय आ गया है? शिव बोले, हे देवी, अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, परंतु यदि जीवों के कर्म दूषित हो तो अन्न भी रूठ जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं अन्न रूपा बनकर इस संसार को पोषण दो। माता मुस्कुराई और कैलाश से प्रस्थान कर गई, तप में लीन हो गई और तभी प्रारंभ होती है माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जय माता दी की जयकारा लगा के ही जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं काटिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छी कथा है। गर्भ में शिशु आनंदित होगा। काशी नगरी में महादेव एक दिन ध्यानस्थ थे, तभी उन्हें भविष्य की छाया दिखाई दी। संपूर्ण विश्व में अन्न संकट उत्पन्न होगा, जल सूख जाएंगे, धान्य नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे का अन्न छीनने को विवश होंगे। भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय यज्ञ का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें देवी शक्ति के अनुरूप अवतार की आवश्यकता थी। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को स्वप्न में देवी प्रकाश दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अन्न की देवी का अवतार होने वाला है। वह शक्ति रूपा गर्भ में आकर काशी में प्रकट होगी और धरती पर अन्न की वर्षा करेगी। ब्रह्मा जी ने यह सूचना भगवान विष्णु और भगवान शिव को दी। त्रिदेवों ने देवी को उसके स्वागत हेतु यज्ञ प्रारंभ किया और ब्रह्मांडनीय गर्भ मंत्र से देवी को आमंत्रित किया। सृष्टि के संतुलन हेतु माता पार्वती ने शक्ति स्वरूपा अनुरूपा अन्नपूर्णा का रूप धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और अग्नि से गर्भ प्राप्त किया। यह गर्भ कोई साधारण नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और अन्य के दिव्य तत्वों से युक्त था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत उठी। आठों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी देवी की इस अवस्था को देखकर चमत्कृत उठे। देवी अन्नपूर्णा के गर्भ की स्थिति अन्य देवी अवतारों से भिन्न थी। वहाँ न अंधकार था न उजाला, वहाँ थी केवल सात्विक ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि। गर्भ में रहते हुए ही देवी ने यह निश्चय कर लिया कि वे न केवल अन्न देगी बल्कि प्रत्येक जीव को भूख से मुक्ति भी देगी। वे संकल्प करती है, जिस दिन मेरा स्मरण कोई भूख जीव करेगा उस दिन अन्न स्वयं उसके पास पहुँचेगा। गर्भस्थ रहते हुए ही देवी ने स्वप्न में अनेक ऋषियों और भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ किया। वाराणसी के एक महात्मा श्री महेश्वर नारद जी को माता ने स्वप्न में आकर कहा, हे महात्मा, मैं काशी में प्रकट होने वाली हूँ, मेरे लिए अन्न मंडप तैयार करो। उसी समय से काशी नगरी में एक विशेष अन्न यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर अन्न संकट की मार से पीड़ित लोग धीरे धीरे काशी की ओर आकर्षित होने लगे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वहाँ कोई देवी प्रकट होगी। वे भी कोई किसी अदृश्य शक्ति से खींचते चले जा रहे थे। सावन मास की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, उसी क्षण देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी मानव स्त्री से नहीं बल्कि स्वयं पार्वती के तप से, अग्नि और अन्न के तेज से हुआ था। काशी में एक दिव्य मंडप के मध्य जब यज्ञ की अग्नि पूर्णाहुति के लिए जल रही थी, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ पात्र था, जिसमें से अन्न स्वतः झड़ रहा था। उनकी आँखों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में अन्न की अमृत वर्षा थी। काशी नगरी में प्रकट होते ही माता अन्नपूर्णा का तेज ऐसा था कि लोगों की भूख बिना अन्न के ही मिटने लगी। परंतु वे एक शिशु के रूप में प्रकट हुई थी।
एक अद्भुत कन्या जिनका स्पर्श ही अन्न का स्रोत बन जाता था। उनका लालन पालन वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे महादेव ने आशीर्वाद दिया था। इस कन्या ने बचपन से ही ऐसा चमत्कार दिखाया कि काशी वासियों ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या नहीं स्वयं अन्न की देवी है। जब नगर में अनाज की बोरियां चोर उठा ले गए तो बालिका ने अपने हाथ से भूमि पर रेखा खींच दी और वहां से अन्न फूटने लगा। एक दिन एक भूखा साधु आया। माता ने उसे अन्न पात्र में थोड़ा चावल दिया। साधु जब उसे खाने बैठा तो देखा कि उसका पात्र भरता ही जा रहा है। नगर के सबसे निर्धन घर में उन्होंने अपने छोटे से हाथ से रोटी बनाई और उस परिवार को 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगी। महादेव एक दिन माता की परीक्षा लेने स्वयं एक भिक्षु के रूप में उनके द्वार आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? माता मुस्कुराई और उन्हें अन्न का पात्र दे दिया, परंतु जैसे ही शिव ने एक ग्रास खाया पात्र फिर से भर गया। शिव ने पूछा, तुम कौन हो देवी? यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? माता बोली, हे नीलकंठ, यह अन्न उस करुणा का प्रतीक है जो ममता से जन्म लेती है। यह समाप्त नहीं होता क्योंकि इसका मूल प्रेम है। शिव ने तब उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम पार्वती नहीं, शक्ति की उस अनंत रूपा हो जो संसार को पालती है। तुम ही अन्नपूर्णा हो। देवी ने यह समझ लिया कि संसार में अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और जीवन का मूल तत्व है। उन्होंने शिव के साथ मिलकर एक दिव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सब उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने घोषणा की, जिस भूमि पर अन्न का अपमान होगा वहाँ से मैं चली जाऊंगी। जहाँ अन्न को देवता समझकर पूजा होगी वहाँ मैं सदा वास करूंगी। देवी ने अन्नमय ब्रह्मा की स्थापना की, अर्थात अन्न भी ब्रह्मा का रूप है। उन्होंने कहा, भूख मिटाना ही सच्चा धर्म है। अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया गया। अन्न परम दानम। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके काशी में वास करो ताकि यह भूख से मुक्त रहे। माता ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी में मनिका कर्णिका के समीप एक दिव्य स्थल पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में स्थान लिया। मंदिर के शिखर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया। मंदिर में पहला अन्न महादेव को समर्पित किया गया। तब शिव बोले, अब मैं भी भिक्षुक हूँ और यह देवी ही मेरी माता है, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव और माता को भिक्षा देने वाली अन्नदायिनी कहा गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। कुछ कहानियाँ हैं इसमें। विदुर की रसोई है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर के घर भोजन किया, तब वह अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रसाद था। सबरी के बेड़ माता की प्रेरणा से श्री राम को अर्पित हुआ। शिरडी में साईं बाबा अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भंडारा कराते थे। कई गांवों में जहां अन्न नहीं था, माता की मूर्ति रखकर केवल प्रार्थना से भंडार भर गए। देवी अन्नपूर्णा की गर्भ कथा केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कहता है किसी को भी भूखा ना सोने दो, अन्न का आदर करो। अन्न ही अन्नपूर्णा है। माता आज भी काशी में विराजमान है। अन्न का अक्षय पात्र लेकर उनके मंदिर में प्रसाद लेने वाला कोई भी भक्त आज तक भूखा नहीं लौटा। जो घर में मेरे नाम का जप करेगा उसका शिशु भूख का दुख कभी नहीं झेलेगा। जो स्त्री गर्भावस्था में मुझे नमन करेगी उसका गर्भ दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। व्रत कथा गर्भवती माताओं के लिए श्रवण करने से बहुत उपयोगी फल प्राप्त होता है। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए
ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से बेमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निसफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी। सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो।
तुम अभागे हो, तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते, वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए, क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती हैं। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ, तो देखना तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है, वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है, तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए, पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे। इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे। इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा।
इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चीमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत देखकर उड़ा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में बांध यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्ष की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं जिनकी प्रतिमा अत्यंत अद्भुत थी। यह वही महापुरुष है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शस्त्रास्त्र में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक, माता सीता के पिता श्री ने अपने गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आरसी अष्टावक्र जी के जीवन कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आचार्य अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान आर्ष उल्लाह के प्रिय शिक्षक थे कहोत, जो वेदों के थे। जब कहोत की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी बुद्धिमती और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वे चाहती थी कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी
और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गई। एक दिन जब कहोद गर्भवती हुई, सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूर्वतः अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की, जो विद्वान पंडित बद्री को शस्त्रार्थ में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आकर्षोत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दी गई। जब यह सत्य सुजाता को झा अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी और मामा श्वेत केतु के साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहाँ उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुँचे तो उनके वर्क शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं सभा पर हंस रहा हूँ कि सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। यह शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़े होने से उसमें भरा जल भी टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध दिव्य और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा सतबद्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोद के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बद्री ने मृत्यु दंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बद्री से शस्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की थी। सभा में शस्त्रार्थ आरंभ हुआ और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बद्री को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। जो शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए करता है वह पाप करता है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बद्री को मृत्यु दंड दिया जाए। तब बद्री ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु जाते जाते मैं एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे पिता कहोद और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुँची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आरसी कहोद भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोद से आश्रम लौटने का आग्रह किया।
राजा जनक अष्टावक्र जी के अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गाढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भागवत गीता के पश्चात सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार दिए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं। और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिशाली और धर्मनिष्ठ बने, तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को